कहानी की शुरुआत हुई सर्बिया के घने से जंगल में, जहाँ एक छोटी जादूगरनी जिसका नाम ओल्गा है अपने दोस्त हमसाथी सलाहकार एक बोलने वाले कौवे के साथ अपने घर में रहती है। कौवे का नाम दोजी है और वो ओल्गा को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करता है, उसे हमेशा सही रास्ता दिखाता है। ओल्गा ने मंत्र पढ़ा, होकस पोकस बादल हिल जाए, बिजली की ताली जोर से बज जाए। ओल्गा असल में बारिश कराना चाह रही थी, लेकिन उसका जादू तो उल्टा पड़ गया। बादलों से पानी की बजाय चांदी के चम्मचों की बारिश होने लगी और एक तो उसके दोस्त दोजी के सर पे जा गिरी, जिससे उसका सर ही चकरा गया। हाय मेरा नाजुक सर, क्या करूँ मैं इस बुद्धू लड़की का। ओल्गा को इस पर बहुत हंसी आई, लेकिन फिर उदास होकर उसने मान ही लिया कि हाँ वो एक अच्छी जादूगरनी नहीं है। उसके कहे मंत्र हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मैं अब घर के अंदर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जानता हूँ तुम आज रात होने वाले मायावी जादुई त्योहार में ना बुलाए जाने की वजह से उदास हो। तुम्हें मांत्रिकों की काली पहाड़ी पर होने वाले जश्न में इस साल भी नहीं बुलाया गया, जिससे तुम्हें दुख पहुँचा है। पर तुम्हें अब तक एहसास हो जाना चाहिए ओल्गा कि उनके नियम बहुत सख्त है। काली पहाड़ी पर होने वाले मायावी जश्न में हर साल सिर्फ बड़ी जादूगरनियाँ हिस्सा लेती आई है, सिर्फ उन्हें ही दाखिला मिलता है। तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम अभी सिर्फ 128 साल की ही हो, जो कि जादूगर समुदाय में बहुत ही छोटी नासमझ उम्र ही मानी जाती है। ओल्गा बोली, ये गलत है, पता नहीं किस पागल ने फालतू का नियम बनाया है। मेरा बहुत मन है जश्न में जाने का। दोजी ने दिलासा दिया और उससे कुछ और साल इंतजार करने को कहा। एक दिन आएगा जब तुम्हें भी बाकी की चुड़ैलें जश्न में खुद बुलाएंगी। लेकिन ओल्गा बहुत इंतजार नहीं कर सकती थी। क्यों ना मैं छुपके से उड़कर जश्न के बीच में घुस जाऊं, किसी को क्या ही पता चलेगा। सारी चुड़ैलें नाचने में मस्त रहेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी। अगर तुम गई और पकड़ी गई तो सारी चुड़ैलें तुम्हें जादूगर समाज से निष्कासित कर देंगी हमेशा के लिए, और फिर तुम्हारा जश्न में नाचने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। और बड़ी चुड़ैलें तो तुम्हें माफ भी नहीं करेंगी क्योंकि वो बहुत बुरी होती हैं। इसलिए तुम्हारा वहाँ पर ना जाने में ही भलाई है। ओल्गा उदास हुई और बिस्तर पर लेट सो गई, जिसे देख दोजी भी मस्त गहरी नींद में सो गया। उसी जंगल के बगल में बसे गाँव में दो भाई बहन को देखते हैं, जिनका नाम विली और वेरोनिका है। भाई, तुम जानते हो आज वो ही रात है जब सारी चुड़ैलें उस काली पहाड़ी पर इकट्ठा होकर नाचती गाती हैं, मायावी जादू करती हैं। आज उनका त्योहार है। हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, तो मुझे तो तुमसे ज्यादा पता ही होगा ना। भाई, हम इन चुड़ैलों को कैसे पहचान सकते हैं? अरे बहुत आसान है, वो बहुत ही ज्यादा बुरी और बुरी दिखती है और उनसे बू भी आती है। मैंने उन्हें खुद नहीं देखा, बस सुना है। उधर घर में ओल्गा सोई नहीं। उसने फैसला कर लिया था कि आज तो वो जश्न में हिस्सा लेकर ही दम लेगी। तो दोजी से छुपके दबे पांव अपनी उड़ने वाली झाड़ू लेकर बाहर आई और आसमान में जबरदस्त तेज रफ्तार से उड़ने लगी। कुछ ही देर में ओल्गा काली पहाड़ी पे पहुंच गई और उसने दूर से छुपके से देखा कि दुनिया में मौजूद सारी चुड़ैलें एक के बाद एक अपनी झाड़ू पर सवार अंदर जा रही है। ओल्गा अंदर गई तो उसने देखा ढोल बजाए जा रहे हैं। चुड़ैलें अपनी जादुई झाड़ू से उनका अजीब नृत्य कर रही हैं। चुड़ैलें खास शरबत पीकर झूम रही हैं। तेज आग जल रही है तो वो भी सबके बीच पहुंच नाचने गाने लगी। लेकिन उसे नाचने में काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि उसके लिए तो ये सब नया था। तभी उसकी अजीब हरकतों को देख एक बूढ़ी चुड़ैल की उस पर नजर पड़ी और उसे पकड़ लिया। और छुटकी जादूगरनी, तुम हमारे साथ नाचना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं, कोशिश तो कर रही हो। पर छुटकी जादूगरनी, तुम्हें ये तो पता होगा यहाँ तुम्हारी जैसी छोटी मांत्रिकों का आना सख्त मना है। हाँ जानती हूँ, लेकिन आप किसी को बताना मत। लेकिन वो बूढ़ी जादूगरनी जिसका नाम रंपम पेल है सभी को बता देती है। देखो हमारे बीच छुटकी आई है, बिन बुलाई मेहमान। एक चुड़ैल ने पूछा, कौन है ये? बदकिस्मती से मेरी छोटी सी भतीजी ओल्गा है, जो भी बहुत छोटी है। नहीं, मैं छोटी नहीं हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ, 128 साल की हूँ। जैसे सुन बाकी सारी चुड़ैलों ने 119 का मजाक उड़ाया। तुम एक बेकार सी मामूली मांत्रिक हो, बहुत छोटी हो, तुम इतनी सुंदर क्यों हो? तुम्हारी चेहरे पर को कोई भी झुर्रियाँ नहीं आई अब तक। और भला तुमसे भूख क्यों नहीं आ रही है? ऐसे बनोगी हमारी जैसी महान चुड़ैल। तुम में तो एक भी हमारी जैसी खूबी नहीं है। तभी उन चुड़ैलों की मुखिया सामने आई। ओए छुटकी मांत्रिक, अभी तुरंत अपनी झाड़ू पर बैठ, यहाँ से उड़नछू हो जाओ, वरना तुम्हें मुर्गी बना दूंगी। ओल्गा उदास होकर जाने लगी, पर उसने पूछा, क्या मैं अगले साल आ सकती हूँ? मुखिया बोली, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले परीक्षा को पास करना होगा। मुखिया चुड़ैल ने फिर जादुई किताब उसे दी, इसमें जादू के सारे तंत्र मंत्र मौजूद है, जिन्हें तुम्हें अच्छे से याद कर इन्हें सीखना होगा। तुम्हारे पास 1 साल का समय है। अगले साल इस जश्न के 1 दिन पहले हम सारी चुड़ैलें तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अगर तुमने सही सही जवाब दिए, बिल्कुल
वो सही मंत्र पढ़े जादू किया तो तुम शामिल हो सकती हो। रंपम्पेल बोली, अगर नहीं दे पाई तो तुम्हें हमेशा के लिए एक मामूली इंसान बना दिया जाएगा। ठीक है, मैं कल से इस किताब को पढ़ना चालू कर दूंगी। अब मैं जाती हूँ। कि तभी रंपम्पेल मुखिया से बोली, हम इसे आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? इसने नियम तो तोड़ा है तो खतरनाक और बुरी से बुरी सजा भी मिलनी चाहिए। रंपम्पेल बोली, मेरे पास एक अच्छा सुझाव है जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसकी उड़ने वाली जादू झाड़ू ले लेनी चाहिए, जिससे ऐसे 4 दिन और 4 रातें पैदल इस किताब को लाद कर घर जाना पड़ेगा। बाकी चुड़ैलों को ये सजा पसंद आई तो रंपम्पेल ने उसकी झाड़ू ले ली और उसे जला भी दिया। ओल्गा की हालत काफी बुरी हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। जैसे तैसे किताब को उठा के 4 दिन और 4 रात का सफर पूरा कर अपने घर पहुंच ही गई। दोजी ने उसे डांटा, तुम्हें वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था, तुमने गलती की है। लेकिन ओल्गा बोली, वहाँ पर बहुत मजा आ रहा था, हर कोई मजे कर रहा था, लेकिन उस रंपम्पेल ने मुझे फंसा दिया और मुझे इतनी मोटी किताब याद करने की सजा मिल गई। सजा? कैसी सजा? होश में हो ना? जो हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ। ये सजा नहीं बल्कि एक सुनहरा मौका है जिससे तुम खुद को साबित कर अपना सपना पूरा कर सकोगी। ओए कौए, इसमें 8000 के लगभग मंत्र है तो ये सजा ही है। हाँ, ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, तुम कर लोगी। मुझे इस रंपम्पेल पे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने मेरी पसंदीदा झाड़ू ले ली और उसे जला भी दिया। ये बताते हुए ओल्गा ने चेहरा बनाया जो कि काफी खौफनाक दिखाई पड़ रहा है। मैं इस रंपम्पेल पर मंत्र पढ़ के उसे ऐसा ही बना दूंगी जिससे मेरा बदला पूरा होगा। दोजी ने समझाया, मान लो तुमने रंपम्पेल को ऐसा बना भी दिया तो क्या ही हो जाएगा? वो बहुत ताकतवर जादूगरनी है, कुछ ही पलों में खुद को ठीक कर लेगी। तुम्हें मेहनत करके पूरी किताब को पढ़ के उससे भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, वही होगा तुम्हारा सही बदला। तो ओल्गा ने किताब खोलकर पढ़ाई शुरू करी, लेकिन वो मंत्र का उच्चारण ठीक से कर ही नहीं पा रही है। उससे सही से बोला ही नहीं जा रहा है, इसलिए गड़बड़ करते हुए वो दोजी और खुद के कानों को जानवर के कानों में बदल देती है, जिस पर वे दोनों एक दूसरे पर खूब हंसे। अगले दिन जंगल में उसे कुछ औरतें दिखाई दी जो काफी परेशान है क्योंकि वो यहाँ लकड़ियाँ और कुछ फूल फल जमा करने आई थी, लेकिन हवा चली नहीं रही थी जिससे पेड़ों से कुछ भी नीचे गिरा ही नहीं। क्यों ना मैं बवंडर का मंत्र पढ़ के इनकी मदद कर दूं। हवा हवाई गोल घूम जाए, चक्कर का चक्रव्यूह तुरंत बन जाए। यह मंत्र पढ़ते ही तेज तूफान आ गया जिससे पेड़ों की लकड़ियाँ और बाकी चीजें सब कुछ नीचे गिरकर इकट्ठा हो गया। औरतों ने उन्हें तुरंत जल्दी से टोकरी में भरा और जाने लगी थी कि तभी जंगल की देखरेख करने वाला सिपाही आकर उन्हें बोला, तुम्हें इस सब नहीं ले जा सकती, ये गैर कानूनी है और तुम लोगों ने यहाँ घुसकर अपराध किया है। लेकिन ओल्गा से नहीं डरती और धीरे से मंत्र पढ़ के उसे काबू में कर लिया। आदमी ने इजाजत दे दी, बोल पड़ा कि हाँ तुम ये सामान बिना कोई रोक टोक के ले जा सकती हो। पर सिपाही को ये समझ नहीं आ रहा कि ये शब्द पता नहीं कैसे उसके मुंह से निकल रहे हैं। खैर सिपाही को सबक सिखाने के लिए ओल्गा ने उसे हुक्म दिया, मुझे उठाकर घर ले चलो। तो सिपाही ने उसे पीछे उठाया और उसे घर तक छोड़ा, जिससे सिपाही का पसीना छूट गया। इसी दौरान एक काली बिल्ली उस पर नजर रखी हुई है जो भी ओल्गा कर रही है। घर आते जब खुश होकर उसने ये सारी बात जब दोजी को बताई तो दोजी ने उससे पूछा, क्या तुम सच में अच्छी और महान जादूगरनी बनना चाहती भी हो? हाँ दोजी, ये भी कोई सवाल है? तभी तो मेरा सपना पूरा होगा। अगर ऐसा है तो तुमने उन औरतों की मदद क्यों की और वही उन्हें परेशान करने का उस सिपाही से बदला भी क्यों लिया? इंसानों की दुनिया में अच्छाई का मतलब लोगों की मदद करना, उनकी परवाह करना होता है, लेकिन इसका ठीक उल्टा जादूगर चुड़ैलों की दुनिया में माना जाता है। अच्छी और महान जादूगरनी का मतलब है कि तुम्हें इंसानों को परेशान करना है, उनकी मदद नहीं करनी है। यह सुन ओल्गा बहुत उदास हुई, उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो शुरू से ऐसी ही है। वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती थी और ना तो उनके साथ बुरा होते हुए देख सकती है। ठीक है दोजी, मैं आज से किसी इंसान की मदद नहीं करूंगी। मुझे किसी भी हालत में अगले साल उस जश्न में शामिल होना है। अब उसके पास उड़ने वाली झाड़ू नहीं है, इसलिए उसी गाँव में लगे बाजार गई झाड़ू खरीदने। दुकान पर फोई भाई बहन फिली और वेरोनिका भी अपने माँ के साथ कुछ सामान लेने आए, पर उनकी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि उनके लिए टॉफी ले पाए, जिससे दोनों भाई बहन का मुंह लटक गया। ओल्गा ने पहले तो अपनी झाड़ू खरीदी और फिर ढेर सारी टॉफियाँ और लेकर जाने लगी, पर जाते हुए वेरोनिका की तरफ मुस्कुराई। तभी वेरोनिका को अपनी जेब में कुछ होने का एहसास हुआ। उसमें से ढेर सारी टॉफियाँ निकली जो कि जादू से ओल्गा ने उसकी जेब में पहुँचा दी थी। वेरोनिका को ओल्गा पे शक हुआ कि जरूर कोई जादूगरनी या चुड़ैली है, लेकिन वो तो बुरी होती है। तो उसने ये बात अपनी भाई को बताई। दोनों भाई बहन ओल्गा का पीछा करने लगे। उसी बाजार में एक गरीब लड़की कागज के फूल बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक एक भी फूल नहीं बिका। क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? मेरे फूल को कोई नहीं खरीद रहा, लाओ मुझे दे दो। पर इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। तभी आसपास के लोगों को भी फूलों की महक आने लगी, जिससे अगले ही पल लोगों की भीड़ लग गई उसके फूल खरीदने के लिए। असल में ओल्गा ने मंत्र पढ़ के उनमें जादुई महक भर दी थी। फिली और वेरोनिका ने जब ये सब देखा तो उनका शक और
पड़ गया क्योंकि लड़की के फूल खत्म ही नहीं हो रहे थे, वो लगातार बेचे जा रही थी। वहीं मौजूद एक सरकारी सिपाही को उसके फूलों की महक इतनी पसंद आ गई कि उसे लड़की से प्यार हो गया। सिपाही ने उससे शादी करने की बात तक बोल दी, जिससे लड़की की सारी परेशानियां खत्म हो गयी। ओल्गा ये देख बहुत खुश हुई और झाड़ू पर बैठ हंसते झूमते खुद को शाबाशी देते हुए घर पहुंची। उसका पीछा करते करते विली और वेरोनिका भी उसके घर आ पहुंच गए। ओल्गा ने पूछा, क्या तुम लोग रास्ता भटक गए हो? हाँ, हम रास्ता भूल गए हैं। ओल्गा ने उन्हें अंदर ले जाकर उन्हें खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान दिए, जिन्हें खाकर उनकी अच्छी पेट पूजा हो गई। क्या तुम एक चुड़ैल हो? सच में जादू करती हो? माफ करना, मेरी बहन वो थोड़ी नादान है, उसे ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए थी। भला तुम चुड़ैल कैसे हो सकती हो? ना तो तुम बुरी हो और ना ही मतलबी और बुरी। क्यों नहीं हो सकती मैं चुड़ैल? बस इतना कहते ही ओल्गा ने विली का ऊपर हवा में उड़ा दिया, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि ओल्गा सचमुच की जादूगरनी है। और बताओ कौन सा जादू देखना है? अच्छा, ये खाने की टेबल ऊपर छत से लगा दो। तो ओल्गा ने ऐसा ही किया, जिसे देख बच्चे बहुत खुश हुए। वेरोनिका बोली, अच्छा तो अब उस नहाने वाले टब में पानी की जगह शहद बहाओ। तो ओल्गा ने ये भी करके दिखा दिया। इस बार विली बोला, मेरे लिए चूल्हे से गाना बजा कर दिखाओ। जिस पर ओल्गा ने घर में मौजूद अलग अलग यंत्रों से गाना बजाना शुरू किया और विली और वेरोनिका, ओल्गा और दोजी भी गाने पर थिरकने लगे। लेकिन उनकी मस्ती ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि रंपम्पेल बाहर आई है। मैं रास्ते से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी हालचाल पूछ लूं। तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? मुझे कोई जल्दी नहीं है, चलो अंदर। लेकिन उन्हें अंदर कोई नहीं दिखता, क्योंकि बच्चे अलमारी में छिप गए थे। खाने की टेबल को छत से उल्टा लगे देख रंपम्पेल ने ओल्गा से पूछा, ये सब क्या है? वो मैं सफाई कर रही थी, बस इसलिए। यानी तुमने जादू किया, मंत्र पढ़े? तुम्हें पता नहीं है कि जादूगर समुदाय का एक बहुत कड़ा नियम है। हफ्ते के शुक्रवार को जादू करना या मंत्र पढ़ना वंचित है, मना है। यकीन मानिए रंपम्पेल, ये टेबल का जादू मैंने पिछली रात किया था और आज मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। तभी रंपम्पेल को रखी 2 टोकरी नजर आई, जो विली और वेरोनिका की थी। क्या तुम्हारे घर कोई मेहमान आया है? ओल्गा, नहीं, ये तो मेरी टोकरियाँ है और भला ये घर मेरा है तो इसमें रखे सभी मौजूद सामान भी मेरा ही होगा ना। आप खामखा शक क्यों कर रही है? लेकिन उसी वक्त विली ने छींक दिया, जिसे सुन रंपम्पेल को यकीन हो गया कि जरूर यहाँ पे कोई छिपा है। जैसे ही अलमारी खोली, दोजी ने हमला कर दिया, जैसे रंपम्पेल का ध्यान उस पर चला गया और बच्चों ने धीरे से अलमारी बंद कर ली। ओल्गा ने बताया, मेरा पालतू दोस्त है। ये दोस्त है? भला एक कौवा चुड़ैलों का कब से पालतू हो गए? तुम सच में जादूगरनी बनने के लायक नहीं हो। अच्छा होगा तुम इस कबाड़ बेकार कौवे को बाहर फेंक दो और एक बिल्ली को ले आओ। हमारे समाज में बिल्लियाँ चुड़ैलों की सबसे खास साथी होती हैं। और करो सफाई, अब मैं जा रही हूँ। और रंपम्पेल जैसे ही गई, ओल्गा ने विली और वेरोनिका को जंगल का सही रास्ता दिखा उन्हें जाने दिया। लेकिन रंपम्पेल बहुत ही शातिर थी, उसने बच्चों को रास्ते में पकड़ लिया। उनकी महक से रंपम्पेल को यकीन हो गया कि यही 2 थे जो ओल्गा के घर में छिपे हुए थे। खैर दोनों भाई बहन जल्दी से वहाँ से भाग निकले। दोजी ओल्गा पर गुस्सा करता है, जब तुम्हें पता है कि शुक्रवार के दिन जादू करना मना है तो क्यों मुसीबत मोल ले रही हो? अगर रंपम्पेल बच्चों को पकड़ लेती तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती, पर मैं तो बस उन बच्चों को खुश करना चाह रही थी। उन्होंने कभी जादू नहीं देखा था। अब ऐसे ही 1 साल का समय भी था, जिसमें ओल्गा उस मंत्रों की किताब को बड़े अच्छे से पढ़कर याद करती है। एक टूटे पत्ते को जादू से एक मेंढक में बदल दिया। अपनी जादुई झाड़ू को घुमा के उसमें भी जादुई रफ्तार भरने की कोशिश करती है, लेकिन उसे आग जलाने का मंत्र अब भी ठीक से नहीं बोला जा रहा था, इसलिए वो अब भी माचिस का इस्तेमाल करती है। ऐसे सर्दियाँ आ गयी और घूमते घूमते ओल्गा बाजार पहुँची। वहीं पर कुछ बच्चे मौसम का मजा लेते हुए बर्फ का पुतला बना उसके साथ खेल रहे हैं। लेकिन तभी 2 शरारती लड़के आके उन्हें परेशान करने लगे। बर्फ के पुतले को तोड़ने जा ही रहे थे कि तभी ओल्गा ने मंत्र पढ़ के पुतले को जिंदा कर दिया। पुतले ने उनके पैर बर्फ में जमा दिए और फिर उन पर बर्फ की बारिश भी कर दी, जिससे उनकी हालत पतली हो गई। सारे बच्चे उन पर जोर से हंसे। अब पता चला कैसा लगता है किसी को बेवजह परेशान करना। इनकी तो अकल ठिकाने आ ही गई। तो उनमें से एक लड़का को बहुत बुरा लगा, जाने लगा। तो ओल्गा भी उसके पीछे गई। दरवाजे से छिपके उसने देखा कि लड़के से एक बड़ा आदमी बदतमीजी कर रहा है। आदमी ने पूछा, मेरे पैसे कहाँ है? तुमने मेरे बटुए से पैसे फिर से निकाल लिए। लड़के ने जब मना किया कि मैंने नहीं निकाले, तो आदमी ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और धक्का देकर उसे गिराकर चला गया। ओल्गा ने उसे उठाया। क्या हुआ है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ उसने तुम्हें क्यों मारा? वो मेरे पिता है और उन्हें जुआ खेलने की लत लग चुकी है। सारे के सारे पैसे उसी में उड़ा देते हैं और फिर जाम पी के सब भूल जाते हैं। ये भी उन्होंने पैसे कहाँ पर गवाए और फिर इसका गुस्सा मुझे सहना पड़ता है। कोई ना, मैं तुम्हारे पिता की जुए की आदत छुड़ाने का कुछ न कुछ रास्ता निकालती हूँ। रंपम्पेल भी वही छुपके से ये सब देख रही थी। रात में ओल्गा और वो लड़का उसी बार में पहुँचे जहाँ कुछ ही देर में लड़के के पिता भी जुआ खेलने आ गए। पिता ने बॉल फेंकी तो जोर से सीधी दिशा में, लेकिन बॉल एकदम से मुड़ गई और लकड़ी से बने फर्श को तोड़कर उसमें छेद कर दिया, जिसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई ये कैसे हो सकता है? फिर से पिता ने बॉल फेंकी तो और ज्यादा नुकसान हुआ।
बार के मालिक ने पिता को आखिरी चेतावनी दी कि बॉल को गलत क्यों फेंक रहे हो, धीरे से फेंको ना। तो पिता ने ऐसे ही किया, लेकिन तब भी बॉल फिर से मुड़ गई और पूरा फर्श तोड़ दिया। साथ में थोड़ी सी छत भी टूट गई, जिससे मालिक ने पिता को धक्के मार के बाहर फेंक दिया। असल में ओल्गा ने मंत्र पढ़ के जादू से ये सब किया था। लड़के ने अपने पिता को संभाला, उन्हें उठाया। तब तक पिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं तुम्हें गलती डांटता था। कोई ना, मैंने कभी आपकी डांट का बुरा नहीं माना और मैंने सच में कोई पैसे नहीं चुराए। हाँ बेटे, मैं जानता हूँ। और उनके बीच का रिश्ता अच्छा हो गया, जिसे देख ओल्गा बहुत खुश हुई। लेकिन रंपम्पेल भी ये सब चीजें देख रही है। खुश हुई कि अगर ओल्गा ऐसे ही सबकी भलाई करती रही तो कभी महान चुड़ैल नहीं बन पाएगी। बोली, और कर भलाई, सबकी मदद, अपने सपनों को खुद ही तोड़ेगी ये लड़की। भला चुड़ैलें कभी किसी की मदद करती है? उधर ओल्गा घर पहुंची तो उसे हर जगह मोमबत्ती जलती हुई दिखाई पड़ी और साथ में केक भी था। आज उसका जन्मदिन था और वो आज पूरी 129 साल की हो गई है। दोजी ने ये सब उसके लिए तैयार किया था, जिस पर ओल्गा को बहुत खुशी हुई। तो सच में मेरा पक्का वाला दोस्त है दोजी, तो बहुत अच्छा है। अगले दिन रंपम्पेल उसके घर आई। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि चुड़ैलों ने फैसला किया है कि आज रात तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। तुम तैयार तो हो छुटकी जादूगरनी? हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। जाके सबको बता दो, मैं एक अच्छी महान जादूगरनी बन के दिखाऊंगी। रात में ओल्गा एक खंडर से पड़ी गुफा में पहुँची, जहाँ उसे बुलाया गया था, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। तो परेशान होकर उसने कई बार आवाज लगाई, मैं आ गई हूँ, चलो जल्दी मेरी परीक्षा लो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जिस पर सारी चुड़ैलें प्रकट हो गयी। मुखिया चुड़ैल ने सबसे पहले उसे एक बवंडर पैदा करने को कहा। तो ओल्गा ने बिल्कुल सही मंत्र पढ़ के सचमुच का एक भयानक बवंडर पैदा कर दिया, जिससे मुखिया और बाकी चुड़ैलें सब उड़ने ही वाली थी। लेकिन ठीक वक्त पर ओल्गा ने बवंडर को रोक दिया। फिर उसे एक आसमान से तेज बिजली चमकाने को बोला गया, जिस पर ओल्गा ने बिजली के तेज झटकों की बारिश कर दी। चुड़ैलों ने खुद को जैसे तैसे खुद को बचाया। सभी ओल्गा से काफी खुश हुए। लेकिन रंपम्पेल बोली, तुम लोग बहुत आसान परीक्षा ले रहे हो, अब मेरी बारी है। अच्छा, तुम किताब के 2219वें नंबर के पन्ने पर लिखा मंत्र बताओ। जैसे सुन सारी चुड़ैलें भी शांत हो गयी। पता चला कि इतने अच्छे से तो मुखिया और बाकी चुड़ैलों को भी मंत्र याद नहीं है। वे किताब को देख देख के मंत्र पढ़ के जादू करती आई है। ओल्गा को थोड़ा सा समय तो लगा याद करने में, लेकिन उसने ये भी सही बोल दिया। सभी ओल्गा की तैयारी से खुश हुए और मुखिया ओल्गा को जश्न में बुलाने की मंजूरी देने वाली थी कि तभी रंपम्पेल ने उन्हें रोका। मैंने पूरा साल अपनी बिल्ली और खुद भी इस झूठी लड़की पर नजर बनाए रखी है। ये तो जादूगरनी रहने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इसने शुक्रवार के दिन जादू किया है और तो और इसने बच्चों की मदद भी की है, उनके सामने जादू भी किया है। और सबसे बड़ी गलती, वो बच्चे ओल्गा से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। अब इंसानों को हमसे डरना चाहिए, यही हमारी प्रथा है। जबकि ये लड़की हमारा डर खत्म कर रही है, उनसे दोस्ती करके, उनकी हमदर्द बनके, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है। ओल्गा कहने लगी, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मुझे जश्न में आने दीजिए, मैं कुछ भी करूँगी, मैं भी बुरी बन सकती हूँ आपकी तरह। ठीक है, तुम्हारे पास कल रात तक का समय है अपनी गलती सुधारने का, तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। रंपम्पेल बोली, तुमने बच्चों की मदद की तो क्यों ना तुम उन बच्चों को पत्थर का पुतला बना दो। हाँ, ये काफी अच्छा होगा, जिससे हमारी दहशत और डर और भी बढ़ जाएगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ ले ली जाएंगी और तुम्हें एक इंसान बना दिया जाएगा। साथ ही तुम्हें शापित पेड़ के अंदर पत्थर बन के 1000 सालों तक वहीं रहना होगा। जैसे सुन ओल्गा हक्का बक्का रह गई, क्योंकि अब पीछे भी नहीं हट सकती थी वो। ओल्गा बहुत गुस्से में अपने घर पहुँची। जब उसने ये सारी बात दोजी को बताई तो दोजी बोला, ये तो बहुत गलत है, इसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ओल्गा का गुस्सा दोजी पर ही फट पड़ा। ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मैंने क्या किया? तुम्ही ने मुझे अच्छा बनने का सिखाया था, सबकी मदद करो। ओए, ये सब तूने किया था? उल्टा मैंने तो तेरे को कितनी बार समझाया था, रोका भी था। अच्छा ठीक है, इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता बताओ, कुछ तो काम आओ मेरे। लेकिन दोजी के पास कोई रास्ता नहीं था। रंपम्पेल ने सही कहा था कि तुम किसी कबाड़ से कम नहीं हो, बोझ हो जिसे मैं उठा रही थी अब तक। जब मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरे साथ रहने का कोई हक नहीं तुम्हें, निकल जाओ मेरे घर से। और ओल्गा ने उससे घर से बेदखल कर दिया। दोजी को बहुत बुरा लगा, लेकिन जाते जाते कहा, ये तुम नहीं हो ओल्गा, तुम कभी बुरी नहीं बन सकती, चाहे कितना भी नाटक कर लो। अब पूरा एक दिन होने वाला था, इसलिए वो विली और वेरोनिका को पत्थर बनाने के लिए उनके पास पहुंची। लेकिन उससे पहले रंपम्पेल उससे मिली, उसे बताया, अगर तुमने बच्चों को पत्थर का पुतला नहीं बनाया तो मैं उन्हें मार दूंगी। अंदर पहुँच चुड़ैलों की बात मानकर पुतला बनाने का मंत्र भी पढ़ती है, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि वो जानती थी कि ये गलत है। उदास हुई, बोली, मैं कोई भी बुरा काम नहीं कर पा रही हूँ, पर तुम्हें बुरा करना ही क्यों है? ये तो अच्छी चीज है कि तुम किसी को दुख नहीं पहुँचा सकती। मेरे जादू की आज आखिरी रात है और इसके बाद मैं कभी भी जादू नहीं कर सकूंगी और हमेशा के लिए एक पेड़ में समा जाऊंगी। जिसे सुन विली और वेरोनिका को भी उसकी हालत पर तरस आ गया। लेकिन जाने से पहले ओल्गा ने अपनी पूरी ताकत से उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया, जिससे रंपम्पेल उन्हें कोई नुकसान न पहुँचा सके। जिससे बाहर खड़ी रंपम्पेल को बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हें आज रात फैसले की घड़ी में छोड़ूंगी नहीं।
ये गलत है। बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनका इन सब से क्या लेना देना? लेना देना तो उसी दिन से हो गया था जिस दिन तुमने उनकी मदद की थी। चुड़ैलें बच्चों का बुरा करती हैं, बच्चे उनसे डरने चाहिए। मैं भी जादूगरनी हूँ और मैं बच्चों का अच्छा करूँगी। जिसका लंपम पहले उसे चेतावनी दी। देखते हैं आज रात के बाद तुम कब तक चुड़ैल रहती हो। ओल्गा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने फैसला किया कि आज वो इन चुड़ैलों को सबक जरूर सिखाएगी। तभी उसे याद आया कि मुझे तो सारे मंत्र याद है, लेकिन ये बूढ़ी चुड़ैलों को तो एक भी मंत्र याद ही नहीं है। ये तो जादुई मंत्रों की किताब का सहारा लेकर उन्हें बार बार देखकर जादू करती है। अगर ये मंत्रों की किताब को नष्ट कर दिया तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तब ओल्गा ने एक बार अच्छे से सारे मंत्र दोबारा से याद किए और काली पहाड़ी की तरफ चली गई, लेकिन उससे दरवाजे पर गलती से जेब पे रखी माचिस गिर गई थी। डोजी ने छुपके से उसे देख लिया तो उसे चिंता हुई, क्योंकि ओल्गा आग जलाने का मंत्र कभी भी ठीक से नहीं पढ़ पाती थी, इसलिए हमेशा माचिस की मदद लेती थी। तो डोजी ने सोचा मुझे ओल्गा की मदद के लिए जाना होगा। जश्न में सभी चुड़ैलें इकट्ठा हुई, लेकिन वहाँ काफी अंधेरा था, आग भी नहीं जल रही थी, सब कुछ सूना सूना सा है। तभी ओल्गा सामने आई और मंत्र पढ़ के चुड़ैलों की जादुई झाड़ुओं को हवा में उड़ा के उनसे छीन के भट्टी में डाल दी। इसके बाद एक और मंत्र पढ़ा, जिससे उन सब के घरों में मौजूद जादुई मंत्रों की किताब उड़कर सीधा वहाँ आ गई और भट्टी में गिर गयी। फिर ओल्गा ने उन्हें जलाने के लिए माचिस निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं मिली और एक पल के लिए तो वो आग जलाने का मंत्र भी भूल चुकी है। तब मौका देख सारी चुड़ैलें उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी ताकि उसे मार सके। तब ओल्गा ने दिमाग लगाया, आग का मंत्र छोड़ के एक दूसरा मंत्र पढ़ के उन सबको आम इंसान बना दिया, उनकी सारी शक्तियाँ ले ली और फिर सभी चुड़ैलों को छोटे छोटे मेंढकों में बदल दिया। पर इन सब के बीच रंपम्पल छिप गई, वहाँ से गायब हो चुकी है। कुछ ही देर में डोजी भी माचिस लेकर ओल्गा की मदद के लिए आ गया, लेकिन डोजी बहुत बूढ़ा था और उसने आज सिर्फ ओल्गा के लिए 100 साल बाद उड़ान भरी थी। वो पिछले 100 साल से बिल्कुल भी नहीं उड़ा था, इसलिए उसकी हालत काफी पतली हो गई थी। जैसे देखो ओल्गा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे माफी मांगी और उसे गले से भी लगा लिया। तुम मेरे सच्चे मुच्ची के सच्चे दोस्त हो, तुमने अपनी जान की बाजी लगाई सिर्फ मेरे लिए, शुक्रिया डोजी मेरे प्यारे से कौवे। तभी उन्हें चकमा देकर छुपके से रंपम्पल ने मंत्र की किताब निकाल ली, लेकिन ओल्गा ने उसे देख लिया तो डर के मारे रंपम्पल बोली, अरे वो तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी, ये सब मुखिया चुड़ैल की गलती है। मैंने तो उसे बहुत समझाया था कि ओल्गा को बच्चों को पत्थर बनाने को मत कहो, लेकिन वो घमंडी थी। हम दोस्ती कर सकते हैं ओल्गा, मैं बुरी नहीं हूँ, सब उन बाकी चुड़ैलों की गलती है, मुझे कुछ मत करना, आओ मिलकर नाचते गाते हैं। लेकिन ओल्गा उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आई और जैसे पहले तस्वीर में रंपम्पल को खौफनाक उसने बनाया था, मंत्र पढ़ के ठीक वैसा अजीब सा बना दिया। उसके सींग निकल आए, पूंछ भी, नाक कान भी जानवर जैसे हो गए और उसकी ऐसी हालत देख डोजी और ओल्गा बहुत हंसे। रंपम्पल अब कुछ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि वो जानवर बन चुकी थी। फिर ओल्गा ने भट्टी में आग लगा दी, जिससे सारी जादुई झाड़ू और मंत्रों की किताबें जलकर नष्ट हो गयी। ओल्गा ने मंत्र पढ़ के अपने घर में मौजूद सारे यंत्रों को वहाँ बुलाया और उनसे तेज गाना बजवाना शुरू किया, जिनकी धुन पर डोजी और ओल्गा जमकर खुशी से नाचे। ओल्गा इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो पूरी रात वहाँ पे नाचती रहती है। आज उसका सपना पूरा हो गया था। बोली अब यहाँ पे कोई भी बुरी चुड़ैल नहीं आएगी और न ही कोई बच्चों के साथ बुरा कर सकेगी। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई।